युधिष्ठिर ने कुंती के सबसे बड़े बेटे ने श्राप दिया था कि नहीं? आज से बेटे किसी भी स्त्री के गर्भ में पेट में कोई बात छुपेगी नहीं। बात बड़ी लंबी है महाराज। जिस समय माता द्रौपदी, माता कुंती ने देखा कि पांचों पांडव सबको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा मेरा कर्ण है, जो कि चिता पर लेटा हुआ है, जो कि पूजने योग्य है, इतना बड़ा उसने त्याग मेरे लिए किया, लेकिन आज देखो तो पांडव मेरे बेटे का श्राद्ध तक नहीं कर रहे, श्रद्धांजलि तक नहीं दे रहे। ये दृश्य माता कुंती नहीं सहन कर पाई। तब माता कुंती अपने पांचों पांडवों से कहती है, बेटा कर्ण को भी पुष्पांजलि अर्पित करो, श्रद्धांजलि दो। तब महाराज पांडव कहते हैं कि मां तुम जानती नहीं हो, इनसे बड़ा हमारा कोई शत्रु होगा क्या? हम इसको श्रद्धांजलि क्यों दें? ये तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। तब महाराज माता कुंती कहती हैं, बेटा ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा भाई है, भाई। जैसे इतना सुना पांचों पांडवों के रोंगटे खड़े हो गए। माँ ये तुम क्या कह रही हो? मेरा भाई? हमारा भाई कैसे हो सकता है? ये हमारा भाई नहीं, दुश्मन है माँ। तब कुंती मैया कहती हैं, बेटा वो ऐसे गम का प्याला था जिसे दुनिया पीने नहीं देती। वो ऐसे गम का प्याला था जिसे जिह्वा पीने नहीं देती। और बेटा कहती गर कर्ण को तो ये दुनिया जीने नहीं देती। मेरे लाल वो आया समय ही हेठा था, तुम दुश्मन जिसको कहते हो, वो कर्ण तो मेरा बेटा था, तुम घातक जिसको कहते हो। कर्तव्य किया इस मात ने, ये माता ही अन्यायी है। मैंने जन्म दिया था अपने गर्भ से, वो कर्ण तुम्हारा भाई है। मैया कुंती कहने लगे, मेरे लाल ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है, ये मेरा बेटा है। धर्मराज युधिष्ठिर का आवाहन कर, धर्मराज का आवाहन करके युधिष्ठिर हुए महाराज, इंद्र का आवाहन करके अर्जुन हुए, अश्विनी कुमारों का आवाहन करके नकुल सहदेव हुए। आज महाराज कहती हैं कुंती मैया, विवाह के पूर्व दुर्वासा ऋषि ने मुझे वरदान दिया, ये पांचों पांडव तो मुझे विवाह के बाद हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, लेकिन जो कर्ण है सबसे बड़ा बेटा मेरा, ये विवाह के पहले हुआ। कैसे हुआ? दुर्वासा ऋषि की सेवा की मैंने, उन्होंने वरदान दिया, जिस देवता का आवाहन करोगी तो वही देवता के आशीर्वाद से तुम्हें वही पुत्र मिलेगा। महाराज यही परीक्षण करने के लिए कि संत का आशीर्वाद सिद्ध होता है या नहीं, आज माता कुंती ने नेत्र बंद किए, सूर्य भगवान का आवाहन किया, और सूर्य भगवान के आवाहन से कर्ण का जन्म हुआ। गर्भ में जन्म होते ही आज माता ने नदी में उस कर्ण को बहा दिया। पूरी कथा
कथा पूरा दृष्टांत जब बताया तो आज रोंगटे खड़े हो गए पांचों पांडवों के, और पांचों पांडव अपनी माँ को धिक्कारने लगे। अरे धिक्कार है ऐसी माँ पर जो अपने बच्चों को ही अलग कर दे। अगर तू पहले ये बात बता देती तो आज हमारा भाई कर्ण जीवित होता। किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना। बना लो कोई खूबसूरत बहाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। अगर रोगे तो ये दुनिया मजाक उड़ाती है, अगर कभी जीवन में कष्ट आए तो परमात्मा के सामने रोना। आज वही पांचों पांडव कहने लगा, हमें क्या पता था संग घात होगी, इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी। नैनों से वो नैनों का तारा न जाता, हमें छोड़कर हमारा भाई न जाता। हमें छोड़कर हमारा भाई न जाता। अरे राज माता ना हमसे छुपाती, अरे राज माता ना हमसे छुपाती। भाई से टूटे भाई चारा न जाता, हमें छोड़कर हमारा भाई न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। चुक ना सकेगी, उसके एहसानों की कीमत चुक ना सकेगी। औरत की जात को मैं यही श्राप देता हूँ, पेट में कोई भी बात रुक ना सकेगी। आज युधिष्ठिर ने अपनी माँ को ही श्राप दे दिया, हमें छोड़कर हमारा भाई न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। कवच और कुंडल जिसने कर दान दिए, दान में ही उसने तुझको 5 बाण दी। माँ आज तेरे सामने तेरे 5 बेटे नहीं, कर्ण के दिए हुए 5 बाण हैं जो तेरी रक्षा में लगे हैं। माँ नाता निभाता कौन जो उसने निभाया था, दान में ही उसने मैया 5 बाण दी। बिगड़ा जन्म दोबारा सुधारा न जाता, हमें छोड़कर हमारा भाई न जाता। हमें छोड़कर हमारा भाई न जाता। हरी राज माता ना हमसे छुपाती, हरी राज माता ना हमसे छुपाती। कर्ण जैसा
हमें छोड़कर हमारा भाई न जाता, हमें छोड़कर हमारा भाई न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। मैया ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? आज हमारे बीच में जिसने हम पर दया की, हमें छोड़ दिया, चाहता तो वो, लेकिन उसने छोड़ दिया। इसी आज मैं समझ पाया, इसीलिए भगवान कृष्ण खुश होते थे जब केवल एक हाथ पीछे, कर्ण का रथ पीछे एक हाथ जाता था तो भगवान खुश होते थे। और जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ न जाने कितने कोस तक पीछे हट जाता था, तब भी भगवान प्रशंसा नहीं करते थे अर्जुन की। तब अर्जुन ने पूछा, कन्हैया आप जब मैं रथ को पीछे भगाता हूँ तब तो बिल्कुल नहीं हंसते हो, खुश नहीं होते हो, प्रशंसा नहीं करते हो। एक हाथ कौन कहे, हजारों हाथ में इस कर्ण के रथ को पीछे भगा देता हूँ तब भी आप प्रसन्न नहीं होते हो, और केवल ये रत्ते भर रथ मेरा पीछे ढकेल देता है तो आप खुश होते हो। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, तू जरा देख तेरे रथ पे कौन बैठा है। तेरे रथ की ध्वजा पर साक्षात बजरंग बली अतुलित बल धामम, जिसमें अतुलित बल है, जिनके बल की कोई तुलना ही नहीं कर सकता, इतना बल उनमें है। और वो तेरे रथ पे बैठे हैं, और साक्षात सारे ब्रह्मांड का नायक राजाधिराज योगीराज बैठा है तेरे रथ पे, मैं स्वयं ब्रह्म, तब भी तेरा रथ एक हाथ पीछे चला जाता है। तो सोच कितना बलशाली है कर्ण। कर्ण अगर चाहते तो एक बार एक तीर मारते ही सारा महाभारत समाप्त कर देते, लेकिन भाईचारा ने भाया, चलो ये तो मेरे छोटे भाई हैं, मैं बड़ा हूं, त्याग करना सिखाया कर्ण ने। भाई का साथ होता है ना, तो महाराज कितना भी बड़ा संकट हो इंसान लड़ सकता है, लेकिन भाई ही भाई के खिलाफ हो तो दुनिया में कोई भी साथ दे महाराज इंसान सफल नहीं हो सकता। जब रावण इस धरती को छोड़ करके गया तो रावण एक ही बात कह करके गया राम से, राम तुम जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ था, और मैं इतना बलशाली होते हुए भी हार गया, जबकि मैं हर चीज में श्रेष्ठ हूँ। अगर बल की बात करो तो राम मुझ में इतना बल था कि जब मैं चलता था तो चलत दसानन डोलत अवनी, ये धरती कांप उठती थी जब मैं चलता था। त्याग मैंने इतना किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बस बल्कि 10 के 10 सर काट करके मैंने हवन कुंड में चढ़ा दिए। कुल की अगर बात करें तो उत्तम कुल पुलस्त करनाती, लेकिन आज ता रावण के दिया ना बाती। केवल एक कारण है, राम तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ था और मेरा भाई विभीषण मेरे खिलाफ था, इसलिए तुम जीत गए और मैं हार गया। भाई अगर साथ होता है, भाई अगर कंधे पर हाथ भी रख देता है तो हमारा साहस बढ़ जाता है। तभी तो कहा गया, बुजुर्गों बता करके गए हैं, भाई मरे बल घटे पिता मरे छत जाए, लेकिन जा दिन मरेगी महतारी सारा जग सूना हो जाए। महाराज भाई का साथ बहुत जरूरी होता है दुनिया में। तभी तो संत लोग कह करके गए हैं, आजकल के लोग देखो अपने ही भाई पर एक एक हाथ की जमीन के लिए कोर्ट कचहरी कर देते हैं, मुकदमा कर देते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग कह करके गए हैं कि चाहे भैया कितना बैरी हो पर भेद छुपाना ना चाहिए, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो पर राज बताना ना चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग लोग कह करके गए हैं, चाहे जितना बैरी भाई हो उससे एक बार सलाह जरूर ले लेना, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें बेच डालेगी। महाराज अपना अगर मारेगा भी ना तो छांव में डालेगा, और पराया अगर लाड़ भी लड़ाएगा पुचकारेगा भी ना
तो आपको धूप में डालेगा, कुएं में डालेगा।